मदर्स डे। जिसने शुरू किया उसी ने इस दिन को खत्म करने की भी कोशिश की। यकीनन उनकी ये कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार ये दिन नहीं मनाते हैं। आखिर किसने की थी शुरुआत मदर्स डे की और क्यों उसने मदर्स डे को खत्म करने की कोशिश की? आइए जानते हैं मदर्स डे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। फैक्ट नंबर 1 में बताते हैं किसने की थी इसकी शुरुआत। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने ये दिन अपनी मां को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वो उनकी मां की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जार्विस की मां एन रीव्स जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माओ के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माओ को सम्मानित किया जाए। लेकिन 1905 में एन रीव्स जार्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जार्विस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा चेंज किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी मां के सैक्रिफाइस को याद करें और उनकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया गया और एन रीव्स के जाने के बाद, उनके निधन के बाद 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एना इसका विरोध करने पर उतर आई। क्या हुआ बताते हैं आपको फैक्ट नंबर 2 में। दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जार्विस एक तरह से इसकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने इस दिन अपनी मां के पसंदीदा सफेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का बाजारीकरण इस तरह से इनका बिजनेस बढ़ा कि आने वाले सालों में मदर्स डे पर सफेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से काला बाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने की कोशिशें करने लगे। ये देखकर एना भड़क गई और उन्होंने इस दिन को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी। लेकिन उनकी मुहिम का क्या असर हुआ, आइए आपको बताएं फैक्ट नंबर 3 में। मदर्स डे पर सफेद कार्नेशन फूलों की बिक्री के बाद टॉफी, चॉकलेट्स, तमाम तरह के गिफ्ट्स भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत ही घटा दी। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल ना खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को खत्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। बता दूं कि एना के रिश्तेदार इस दिन को नहीं मनाते। क्यों, ये हम आपको बताते हैं फैक्ट नंबर 4 में। मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर ना हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग और रिश्तेदार ये मदर्स डे दिन नहीं मनाते। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एना की रिश्तेदार एलिजाबेथ बर्ड ने बताया था कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी भी मदर्स डे नहीं मनाया क्योंकि वो एना का काफी सम्मान करते थे। वो एना की उस भावना से काफी प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन के मायने ही बदल दिए। और जाते जाते फैक्ट नंबर 5 में आपको बता दें कि इस दिन का प्राचीन रोम और ग्रीक समुदाय से एक स्पेशल नाता है। वहां सदियों से मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस न केवल ऐतिहासिक है बल्कि धार्मिक जुड़ाव भी है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के मुताबिक मां के सम्मान में ग्रीस और रोम में स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान कई प्रोग्राम्स होते हैं। वहां के रहने वाले क्रोनस की पत्नी और कई देवताओं की मां रिया देवी, रिया द वाइफ ऑफ क्रोनस एंड मदर ऑफ मेनी डेटीज, इनका सम्मान करते हैं या कहा जाए तो उन्हें याद करते हैं। जबकि प्राचीन रोमवासी हिलारिया नामक अपना अलग वसंत उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव के दौरान मातृ देवी साइबेले, अ मदर गॉडेस, इनको याद किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। प्रेजेंट के टाइम में ग्रीस में दोनों सेक्युलर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मई के दूसरे संडे को और धार्मिक मदर्स डे मनाए जाते हैं। मदर्स डे को अक्सर मदरिंग संडे के रूप में जाना जाता है। प्राचीन रोम वासियों की देवी मां साइबेले को समर्पित वसंत उत्सव हिलारिया 3 दिनों तक चलता है। इस उत्सव में परेड, खेल, स्वांग जल से शामिल होते हैं। तो ये थी मदर्स डे से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।